अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो सीरीज़ के अंदर हम सेंटीमेंट एनालिसिस के बारे में देखेंगे। हमारे पास जो ओपिनियन माइनिंग वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें हमें सेंटीमेंट एनालिसिस करनी पड़ती है, ये उस टॉपिक की तरफ हमारा पहला लेक्चर है। सबसे पहले हम समझेंगे कि सेंटीमेंट एनालिसिस हमारे पास होते क्या है और मुख्तलिफ वर्ड्स की सेंटीमेंट एनालिसिस हम किस तरह से निकालते हैं। हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें या तो हमें रिव्यूज़ की सेंटीमेंट एनालिसिस करनी होती है या टीवी शोज़ की डिस्क्रिप्शन की या उनके ऊपर जो कमेंट्स हैं या यूज़र ने जो भी पोस्ट किया है किसी टॉपिक के ऊपर उनकी हमने सेंटीमेंट एनालिसिस करनी होती है। सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि सेंटीमेंट एनालिसिस हमारे पास होते क्या हैं। सेंटीमेंट एनालिसिस आर ओपिनियन माइनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ टेक्स्ट टू डिटरमाइन whether it expresses a positive sentiment, negative sentiment or a neutral sentiment। देखिए, जब आप किसी दूसरे बंदे से बात करती हैं तो उसके लहजे से आपको पता चल जाता है कि ये किस वे में वो बात कर रहा है। अगर वो खुशी से बात कर रहा है, आपसे हंस के बात कर रहा है, तो आपको पता चलता है कि हाँ, ये पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बात कर रहा है। अगर तो वो गुस्से से बात कर रहा है या आपसे चिढ़ के बात कर रहा है, चिड़चिड़ा, या फिर अपना वो गुस्से से भी बात कर रहा है, नेगेटिव बातें कर रहा है, तो आपको पता चल जाता है कि इसके बैड बिहेवियर से आपको पता चल जाता है कि वो क्या कहना चाहता है। ठीक है, समटाइम एटीट्यूड से भी पता चल जाता है कि दूसरा बंदा किस तरह का है। अब देखिए, जब हम कमेंट करते हैं तो उस कमेंट में हमें पता नहीं चलता कि यूज़र ने क्या सोच के कमेंट किया होगा। तो उस कमेंट को जानने के लिए हम ओपिनियन माइनिंग या फिर सेंटीमेंट एनालिसिस करते हैं। ठीक है, किसी के ओपिनियन को माइन करना है कि उसका ओपिनियन आया कि वो पॉजिटिव है, यानी वो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लिख रहा है, वो नेगेटिव एटीट्यूड के साथ लिख रहा है, या फिर वो न्यूट्रल होकर लिख रहा है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं सेंटीमेंट एनालिसिस। जो हमें टीचर सेंटीमेंट एनालिसिस करने का कहते हैं, वो टीचर हमें एक प्रोजेक्ट के अंदर कहते हैं कि आपने सेंटी वर्ड नेट डिक्शनरी का यूज़ करके आपने सेंटीमेंट एनालिसिस करनी है। तो आज की इस वीडियो में हम सेंटी वर्ड नेट के बारे में भी देखेंगे और कोडिंग भी करेंगे इसमें कि सेंटीमेंट या सेंटीमेंट एनालिसिस सेंटी वर्ड नेट डिक्शनरी के ज़रिए किस तरह से हमारे पास किए जाती हैं। सबसे पहले तो आपको सेंटी वर्ड नेट का पता होना चाहिए या फिर वर्ड नेट का पता होना चाहिए कि वर्ड नेट होता क्या है आपके पास। ठीक है, वर्ड नेट इट इज़ अ लेक्सिकल डेटाबेस कंपोजिंग इंग्लिश वर्ड ग्रुप्ड एज सिनोनिम्स इन व्हाट इज़ नोन एज सिनसेट। देखिए, हमारे पास एक वर्ड होता है, उस वर्ड के मुख्तलिफ मानी बन जाती हैं। ठीक है, जैसे कि बैंक है एक लफ्ज़। ठीक है, ये एक बैंक वर्ड है हमारे पास। बैंक का मतलब ऐसी जगह जहाँ पे आप अपनी सेविंग्स वगैरह या फिर पैसे वगैरह जमा कराती हैं। ठीक है, ये भी आपका एक बैंक हो जाता है। और बैंक ये भी होता है कि जब आप अपना एरोप्लेन के ऊपर सफ़र करते हैं या एरोप्लेन इज़ बैंक्ड अपना ऑन द एयरपोर्ट। ठीक है, कि वो वहाँ पे खड़ा हुआ है, इस तरह का मानी इसका ये भी निकलता है। या फिर इस तरह की और भी आपके पास मिसालें दी जाती हैं, जैसे कि आपके पास एक अपना लव हो गया। ठीक है, या फिर आपके पास एक शो हो गया। ठीक है, शो का मानी होता है कि जाहिर करना, ये भी आपके पास होता है। इसके अलावा शो का और मानी भी होता है, जिस तरह टीवी शोज़ होती हैं, यानी एक प्रोग्राम हो गया। ठीक है, इस तरह शो का जो आपके पास सिनोनिम बनता है वो एक्सप्रेस करना भी, या डिज़ायर, डिज़ायर मानी ख्वाहिश या शो करना। ठीक है, ये भी आपके पास एक सिनोनिम बनता है। जब हम इसकी अपना कोडिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सिनसेट आपके पास होता क्या है। इट इज़ अ फ्रीली अवेलेबल टूल which can be downloaded from its official website. While WordNet can be loosely termed as thesaurus, it is said to be more semantically accurate since it stores synonyms of words put together is specific contents. ठीक है, all the words are linked together by is या is a relationship, more commonly generalization relationship, जैसे एक कार है, a car is a type of vehicle just as truck। ये तो आपके पास एक वर्ड नेट के बारे में उन्होंने बता दिया हुआ है कि वर्ड नेट आपके पास होता है क्या है। दूसरा ये है कि सेंटी वर्ड नेट आपके पास क्या होता है। सेंटी से मतलब हो गया आपका सेंटीमेंट एनालिसिस, वर्ड नेट से मतलब है कि वर्ड का डेटाबेस। सेंटी वर्ड नेट ऑपरेट्स ऑन द डेटाबेस प्रोवाइडेड बाय वर्ड नेट। द एडिशनल फंक्शनैलिटी दैट इट प्रोवाइड्स is the measure of positively, negatively or neutral as is required for sentiment analysis. Thus every sin set, ये sin set आपके पास होता है synonym set of that words, is associated with a positive, a positively score, negative, a negatively score, object, and objectively या neutrally score।
ठीक है, आपके पास क्या होता है कि सिनसेट के अंदर हम क्या लेते हैं, सबसे पहले जो भी हमारा कमेंट वगैरह लिया जाता है उसको हम क्या करते हैं, सेंटीमेंट एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम उसको स्कोर असाइन करते हैं कि उसका पॉजिटिव स्कोर कितना है, नेगेटिव स्कोर कितना है, ऑब्जेक्टिव स्कोर कितना है, यानी वो न्यूट्रल कितना है। एल्गोरिज्म आपका जो बनता है उसमें सबसे पहले डेटा को प्री प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, ये डेटा सेट के ऊपर हमारे कुछ फंक्शंस होते हैं जिसमें स्टॉप वर्ड्स को रिमूव किया जाता है, पंक्चुएशन मार्क को रिमूव किया जाता है। ठीक है, ये वाली चीज़ें हम आज की इस वीडियो में नहीं देखेंगे क्योंकि ये बड़े बड़े डेटा सेट के ऊपर होती हैं, लेकिन जो हम कोड आपको बताएंगे वो आपके उसी प्रोजेक्ट के ऊपर इम्प्लीमेंटेड कोड होगा। उसका छोटा सा हिस्सा कि सेंटी वर्ड नेट डिक्शनरी किस तरह से काम करती है। ठीक है, स्टेप 2 आपके पास होता है, वाइल यूजिंग सेंटी वर्ड नेट डिक्शनरी it is important to find out the parts of speech for each word present in the dictionaries part of speech include। जैसे कि वो नाउन है जो भी आपने यहाँ पे एक कमेंट दिया है उसमें नाउन कितने हैं, वर्ब कितने हैं, एडजेक्टिव कितने हैं, एडवर्ब कितने हैं, प्रीपोजिशन कौन से हैं, कंजक्शन कौन से हैं, प्रोनाउन कौन से हैं, इंटरजेक्शन कौन से हैं, यानी सारे के सारे पार्ट ऑफ स्पीच आपने वहाँ से देखने होते हैं। स्टेप 3 आपके पास होता है, द पॉपुलैरिटी ऑफ ईच वर्ड इन कॉन्टेक्स्ट विद POS यानी पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग इज फाउंड आउट यूजिंग द सेंटीवर्डनेट फंक्शन। ये पार्ट ऑफ स्पीच स्कोर या पॉजिटिव स्कोर आपके पास आ जाता है, फिर नेगेटिव स्कोर आ जाता है एंड ऑब्जेक्टिव स्कोर आपके पास आ जाता है। जैसे एक एग्जांपल उन्होंने दिया हुआ है, वो कहता है लेट अस कंसीडर द सेंटेंस आई डिसलाइक द मूवी। अब देखिए डिसलाइक से हमें पता चल गया कि ये कमेंट नेगेटिव आपके पास हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आपने इसको रीड कर लेना है। आप देखें यहाँ पे सेंटीमेंट एनालिसिस हम किस तरह से करते हैं, तो रियल टाइम के अंदर हम यहाँ पे फोल्डर बनाते हैं और उसी फोल्डर के अंदर जाके हम कोडिंग करते हैं। सेंटीवर्ड नेट डिक्शनरी का तो आपको पता चल गया है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कुछ वर्ड्स को लेते हैं, उन वर्ड्स की पार्ट ऑफ स्पीच, और पार्ट ऑफ स्पीच के बाद हम उन वर्ड्स का क्या लेते हैं, आप एक तरह से उन वर्ड्स में से पॉजिटिव जो सेंटीमेंट एनालिसिस या पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं उनको एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं, नेगेटिव और न्यूट्रल को एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, तो हम एक फोल्डर बनाते हैं सेंटीमेंट एनालिसिस, और इसके अंदर जाके हम इसको VS कोड के अंदर ओपन करते हैं। एक फाइल हम यहाँ पे बनाते हैं, इस फाइल के अंदर हम सेंटीमेंट एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम एक फ़ाइल बनाते हैं और इस फाइल का हम नेम लिखते हैं जी sentiwordnet.py। ठीक है, ताकि जो भी टॉपिक हम यहाँ पे कर रहे हैं इंशाल्लाह ये 2 से 3 वीडियोस होंगी, आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमने करनी है। ठीक है, यहाँ पे सेंटीवर्ड सबसे पहले आपको इंपोर्ट करवाना होता है क्योंकि हम ये सेंटीवर्ड नेट ऑनलाइन डिक्शनरी ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने इंपोर्ट करवाया हुआ है वैसे ही यहाँ पे हम इंपोर्ट करवाएंगे। ठीक है तो हम यहाँ पे फ्रॉम सबसे पहले NLTK आपके पास होता है नेचुरल लैंग्वेज टूल किट। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ वर्ड्स होते हैं, जिस तरह ह्यूमन बिहेवियर होता है उसी तरीके से ये आपको अपना फैसिलिटी मुहैया करता है ह्यूमंस के साथ इंटरेक्शन के लिए। जो भी आपके चैट बोर्ड बनते हैं वो NLTK के ऊपर ही बनते हैं। ठीक है, NLTK डॉट ये कॉर्पस आपके पास एक इनका लेक्सिकल डेटाबेस आप समझ लें, डिफरेंट वर्ड्स इनके पास होती हैं। हमने यहाँ से इंपोर्ट करवाना है सेंटीवर्ड नेट डिक्शनरी। ठीक है, ये सेंटीवर्ड नेट यहाँ पे आपके पास आ जाएगा और इसको हम एक नेम दे देते हैं एज SWN। ठीक है, सेंटीवर्ड नेट यानी सेंटीवर्ड नेट को SWN से हमने रिप्लेस करवा दिया है। फिर हम इंपोर्ट करवाएंगे फ्रॉम NLTK। सबसे पहले हम टोकनाइज करेंगे, टोकनाइज का मतलब होता है ईच वर्ड को उसकी बेसिक फॉर्म के अंदर चेंज करना या फिर स्प्लिट करना डिफरेंट वर्ड्स को। ठीक है, फ्रॉम टोकनाइज इंपोर्ट वर्ड अंडरस्कोर टोकनाइज। ठीक है, ये आपको खुद ही अपना दे देगा एब्रीविएशन। फिर हमने यहाँ पे वर्ड नेट, जो भी यहाँ पे अभी हमने देखा है कि वर्ड नेट आपके पास क्या होता है जिसमें डिफरेंट वर्ड्स आपके पास रखे जाती हैं। ठीक है, कि एक डेटाबेस होता है कंपोजिंग इंग्लिश वर्ड ग्रुप डैश सिनोनिम्स इनटू द नोन एज सिनसेट। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रॉम अभी हमने यही वर्ड नेट को इंपोर्ट करवाना है, तो इसके लिए NLTK डॉट कॉर्पस, और यहाँ से हमने जो चीज़ अभी इंपोर्ट करवानी है वो है वर्ड नेट। ठीक है, और इसके बाद हमने पॉजिटिव या पार्ट ऑफ स्पीच टैग को भी इंपोर्ट करवाना है फ्रॉम NLTK इंपोर्ट, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा POS अंडरस्कोर टैग। ठीक है, तो ये भी आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे।
सबसे पहले हमने क्या करना है, अब देखिए जब आपके पास कोई यूज़र आता है तो वो कमेंट देता है। अब यूज़र के कमेंट को सबसे पहले हमने यहाँ पे लेना है। ठीक है, तो ये आप पहले भी ले सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम क्या करवाएंगे, यहाँ पे यूज़र का कमेंट यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो यूज़र का कमेंट हम यूज़र अंडरस्कोर कमेंट का एक वेरिएबल बना लेते हैं, इसके अंदर सेव करवाते हैं। पाइथन बेसिक्स की अगर आपने वीडियोस को देखा हो तो उसके अंदर हमने एक इनपुट फंक्शन बनाया था, और इसी इनपुट फंक्शन के अंदर अभी हम लिखते हैं एंटर यूर कमेंट, और ये यहाँ पे यूज़र अपना कमेंट यहाँ पे लिख देगा। ठीक है, और इसी कमेंट को हम क्या करवाते हैं, सेव करवाते हैं, एक रिज़ल्ट का हम यहाँ पे वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू, और इसमें आपके पास वही यूज़र का जो कमेंट है वो हम प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, या फिर यहीं पे हम प्रिंट करवा लेते हैं यूज़र का कमेंट। ठीक है, यूज़र कमेंट। अभी हम इसको रन करवाते हैं अपनी फ़ाइल को। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि जो भी कोड हमने यहाँ पे लिखा है वो ठीक तरह से हमारे पास वर्क कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे एंटर योर कमेंट आपके पास आ गया, माई नेम इज़ नासिर अब्बास, और यहाँ पे आपके पास ये प्रिंट होके आ गया माई नेम इज़ नासिर अब्बास। इसका मतलब है कि आपने जो यहाँ पे कोड लिखा है वो यहाँ पे आपके पास सही तरह से वर्क कर रहा है। अब हम जो आपको प्रोजेक्ट बना के देते हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, हम आपको डिफरेंट फंक्शंस के अंदर काम करके देते हैं। जैसे जेंगो का हो गया प्रोजेक्ट आपके पास, या फिर फ्लास्क का आपके पास एक प्रोजेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से भी हम क्या करते हैं, हम अपना आप कह लें कि एक फंक्शन यहाँ पे हम बना लेते हैं। ठीक है, इसी फंक्शन के ऊपर हम क्या करते हैं, फिर सेंटीमेंट एनालिसिस हम यहाँ पे करेंगे। अभी यहाँ पे जो हम फंक्शन बनाएंगे उस फंक्शन का हम यहाँ पे नेम लिखेंगे, क्योंकि फंक्शन हमारा डिफाइन टैग के साथ बनता है DEF, और इसका जो हम नेम लिखेंगे एनालाइज अंडरस्कोर सेंटीमेंट। ठीक है, ये वाला हम नेम लिख लेते हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं। और इसके अंदर सबसे पहले आपने यूज़र का कमेंट पास करवाना है। अब यूज़र का कमेंट आपका ये वाला है। ठीक है, हम चाहते हैं कि जो भी यूज़र यहाँ पे कमेंट दे तो वो वाला यहाँ पे अपने फंक्शन के अंदर से एनालाइज हो, और इस फंक्शन के अंदर से एनालाइज हो कि आपके पास एक वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए, जो आपका वेरिएबल यहाँ पे हम एक रिजल्ट का वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, रिजल्ट इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम वही एनालाइज वाला फंक्शन चलाएंगे अपने यूज़र के कमेंट के ऊपर। ये अब काम किस तरह से हमारा ये चीज़ कर रही है, ये चीज़ हमारी काम इस तरह से कर रही है। यहाँ पे हम प्रिंट करवा लेते हैं रिजल्ट को भी। ठीक है, ताकि बाद में हम भूल ना जाएं। अब ये वाली हमारी जो चीज़ काम किस तरह से कर रही है, यूज़र अपना यहाँ पे कमेंट देगा, कमेंट आपका यूज़र कमेंट के अंदर स्टोर होगा। यूज़र का जो कमेंट है वो रिज़ल्ट के वेरिएबल में जाएगा। रिज़ल्ट के वेरिएबल में हमने एक फ़ंक्शन को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाया हुआ है। अभी हमने फ़ंक्शन बनाया नहीं है पूरा, लेकिन उसी फंक्शन के अंदर हमारा जो कमेंट है यूज़र का वो अपना डिफरेंट प्री प्रोसेस होके जाएगा। ठीक है, यानी वहाँ पे सेंटीमेंट एनालिसिस हमारे पास हो जाएगी। तो ये सेंटीमेंट एनालिसिस हमारे पास कैसे होगी, तो यहाँ पे हम यही फंक्शन का कोड यहाँ पे हम लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा था, जो हमारी सेंटीमेंट एनालिसिस यहाँ पे वर्ड नेट के अंदर सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा था कि स्टेप 1 हमारे पास क्या होता है कि डेटा को प्री प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, जिसमें हमने स्टॉप वर्ड्स को रिमूव करवाना होता है, और यहाँ पे हमने पंक्चुएशन मार्क या जितने भी इंग्लिश के अंदर डेटा को प्री प्रोसेस करने के स्टेप्स होती हैं, या डेटा सेट को प्री प्रोसेस करने के स्टेप होते हैं, उन स्टेप को हमने यहाँ पे ले लेना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले यही यूज़र का जो कमेंट है यहाँ पे पास करवाते हैं। तो एक वेरिएबल हम बना लेते हैं कमेंट का, और इसके अंदर सबसे पहला जो हमारा काम होता है, जो यहाँ पे ऊपर हमने इम्प्लीमेंट करवाया हुआ है कि टोकनाइज हमने करवाना है। ठीक है, तो यही हम सबसे पहले टोकनाइज करवाते हैं। ठीक है, टोकनाइज का क्या मतलब होता है, आपका जो यूज़र का कमेंट होता है उसी कमेंट को आपने डिफरेंट आप कह लें कि वर्ड्स के अंदर अपना चेंज करवाना होता है। अब किस तरह से चेंज करवाना होता है, इसकी एक मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जैसे आपके पास एक वर्ड होता है या सेंटेंस आप लिखते हैं, आई लव दिस प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसकी जो टोकनाइज आपके पास होगी वो आई को अलहदा लिख देगा। ठीक है, और इसके बाद
अपना आपके पास आ जाएगा, लव को अलहदा लिख देगा, दिस को अलहदा लिख देगा, प्रोडक्ट को आपके पास अलहदा लिख देगा। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, टोकनाइजेशन, हम इस चीज़ को टोकनाइज करना कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम टोकनाइज करते हैं सबसे पहले। तो टोकनाइज आपके पास कैसे किया जाता है, यहाँ पे सबसे पहले एक हम वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल का नाम भी हम टोकन या टोकनाइज ही रखते हैं। ठीक है, तो ये टोकन्स इज इक्वल टू, ये हम इसलिए नाम लिख रहे हैं ताकि हमें याद रहे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अब ऊपर हमने एक फंक्शन यहाँ से इंपोर्ट करवाया हुआ है, वर्ड अंडरस्कोर टोकनाइज। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करवा देते हैं, अपना वही कमेंट को पास करवा देते हैं जो यहाँ पे कमेंट हमने यहाँ से लिया हुआ है। ठीक है, ये वाला हमारा कमेंट पास हो गया। अभी यहाँ पे हम प्रिंट करवा रहे हैं अपना यही फंक्शन। ठीक है, प्रिंट करवा रहे हैं यही टोकन्स को, ताकि हमें पता चलता रहे कि हम किस तरह से हमारे पास ये चीज़ आ रही है। तो हम यहाँ पे प्रिंट थोड़ा अच्छे तरीके से करवाते हैं ताकि आपको पता चल सके। तो डबल क्यूट्स देते हैं और यहाँ पे प्रिंटिंग टोकन्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपके टोकन्स वगैरह यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। अभी इसको क्या करवाते हैं, हम सेव करवाते हैं, सेव करवाने के बाद इसको रन करवाते हैं। तो हम देखते हैं कि पहला स्टेप टोकन हमारे पास होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं माई नेम इज़ नासिर अब्बास। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे हमारे पास जो टोकन है, जिस तरह मैंने कहा था कि वो हर एक लफ्ज़ को अलग अलग करके आपको लिख देता है। जिसमें माई आपका अलग अलग आ गया, यहाँ पे नेम आपका अलग आ गया, इज़ अलग आ गया, नासिर अलग आ गया, अब्बास अलग आ गया। यानी वो स्प्लिट करता है हर एक वर्ड को, जो वर्ड आप यहाँ पे लिखते हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं टोकनाइजेशन या टोकन बनाना, हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो दूसरा आपके पास जो स्टेप होता है, यहाँ पे भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि स्टेप 2, वाइल यूजिंग सेंटीवर्ड इट इज़ इम्पोर्टेंट टू फाइंड आउट द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ ईच वर्ड प्रेजेंट्स या प्रेजेंट इन द डिक्शनरीज। तो हम अभी जो दूसरा स्टेप आपके पास है वो यही है कि आपने क्या करना है, इन टोकन्स का पार्ट ऑफ स्पीच लेना है। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच में आपके पास क्या आ जाता है, अभी हम यहाँ पे कोड करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं कि स्टेप 1 टोकन्स जनरेशन। ठीक है, और इसको हम कमेंट कर देते हैं। दूसरा भी यहाँ पे हम लिख देते हैं जी स्टेप 2, और यहाँ पे POS। ठीक है, POS का मतलब होता है पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, इसको भी हम कमेंट कर देते हैं। अब पार्ट ऑफ स्पीच हमने लेनी है। पार्ट ऑफ स्पीच लेने के लिए हमने यहाँ पे POS अंडरस्कोर टैग इंपोर्ट करवाया हुआ है। तो इसी POS अंडरस्कोर टैग को हम क्या करवाएंगे, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाएंगे। ठीक है, इसके लिए हम क्या करवा लेते हैं, इसके लिए हम एक अपना एक आप कह लें कि वेरिएबल बना लेते हैं टैग अंडरस्कोर टोकन्स का। अब ये पार्ट ऑफ स्पीच किन चीज़ों की होगी, जो हमारे टोकन्स ऊपर से आ रहे हैं, एक वेरिएबल हमने बना लिया। ये जो हमारे पास लिस्ट एक जनरेट होके आ गई है, हमारे जो रिव्यू की, जो यूज़र रिव्यू देगा, इनको हमने एक नाम दिया है टैग अंडरस्कोर टोकन्स का। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या ले रहे हैं, इज इक्वल टू, यहाँ पे हम POS जो ऊपर से हमने अपना क्या करवाया था, इम्प्लीमेंट करवाया था पहले। ठीक है, टर्मिनल को अभी ऑफ कर देते हैं, इसको भी थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो यहाँ पे POS अंडरस्कोर टैग, और इसके अंदर आपने क्या लेना है, वही टोकन्स को लेना है जो ऊपर हमने वेरिएबल स्टोर किया हुआ है। ठीक है, ये हमारे कमेंट के टोकन्स यहाँ पे जनरेट करेगा, और ये हर टोकन की पार्ट ऑफ स्पीच टैग यहाँ पे आपको दे देगा। यहाँ पे अगर हम हावर करें तो यहाँ पे भी बताता है कि यहाँ पे आपकी पार्ट ऑफ स्पीच आपके पास क्या हो जाती है। ठीक है, अभी हम इसको प्रिंट करवा लेते हैं ताकि आपको पता चलता रहे कि क्या काम हम कर रहे हैं। ठीक है, प्रिंट, और यहाँ पे हम लिख देते हैं जी POS टैग्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम यही टैग्ड अंडरस्कोर टोकन्स को यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है, अब की बार हम क्या करते हैं, दोबारा से इस फाइल को रन करवाते हैं और यहाँ से एक हम कमेंट देते हैं, दिस इज न्यू कमेंट एंड आई लव दिस प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें इसमें लव जो है एक वर्ब भी हो जाएगा आई थिंक।
तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमारे पास टोकन जनरेट होके आ गए हैं, उसने टोकन्स को चेंज कर दिया है, टोकनाइजेशन जो हमने ऊपर की हुई है। फिर हमने उसका पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ से निकाला है। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच देखें, इसमें ये एन ये नाउन होगा आपके पास। ठीक है, ये सी भी यहाँ से कुछ होगा, आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा। ये प्रीपोजिशन हो जाएगा, ये लव वर्ब हो जाएगा। इसी तरह ये नाउन है। ठीक है, ये डी टी या ये वर्ब्स, ये चीज़ें आपको वहाँ से अपना पार्ट ऑफ स्पीच से देखनी पड़ेंगी। जिसमें इसने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि पार्ट ऑफ स्पीच टैग्स आपके पास क्या होती हैं। जिसमें एन से नाउन हो गया, वी से वर्ब, ए से एडजेक्टिव, फिर कंजक्शन है, प्रोनाउन है, इंटरजेक्शन है। जो भी चीज़ें आपके पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर आ जाती हैं, तो ये दो स्टेप्स आपके पास यहाँ पे हो गए। थर्ड वाला जो आपके पास स्टेप होता है वो यही होता है कि सेंटीमेंट एनालिसिस आपने यहाँ पे बनाना होता है। सेंटीमेंट एनालिसिस वगैरह को आप किस तरह से यहाँ पे रिलेट करवा सकती हैं। स्टेप 3 यहाँ पे आप लिख दें। स्टेप 3 सेंटीमेंट एनालिसिस। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। टर्मिनल को अभी के लिए हम ऑफ कर लेते हैं। सबसे पहले सेंटीवर्ड नेट डिक्शनरी के अंदर हमने इनिशियलाइज करवाना होता है वेरिएबल को, उनका सेंटीमेंट स्कोर। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेते हैं सेंटीमेंट अंडरस्कोर स्कोर, और सबसे पहले इसको वैल्यू दे देते हैं 0 की। ठीक है, अगर आपने पीएचपी के अंदर काम किया हो तो उसमें जब हम कोई फॉर्म को फिल करवाते हैं, अगर उसका पीएचपी का कोड सेम फाइल के अंदर लिखा हो तो हमें इनिशियलाइज करवाना पड़ता है नल वैल्यूज़ के साथ। यहाँ पे बिल्कुल वैसा स्टेप हमारे पास है कि हम सबसे पहले नल वैल्यू के साथ जो भी वेरिएबल के अंदर हम डेटा स्टोर करवाएंगे, उस वेरिएबल को सबसे पहले हम 0 के साथ ले रहे हैं। अब जी सेंटीमेंट स्कोर आपके पास जो होगा वो क्योंकि नंबर्स के अंदर आएगा, इसलिए हम यहाँ पे नंबर को 0 के ऊपर ले रहे हैं। ठीक है, दूसरा आपके पास होगा टोटल काउंट का एक वेरिएबल नीचे बनेगा। ठीक है, और ये टोटल काउंट इज इक्वल टू 0। अब सेंटीमेंट एनालिसिस में आपके पास क्या चीज़ें होती हैं कि सबसे पहले हमने हर एक वर्ड का जो होता है सेंटीमेंट एनालिसिस करना पड़ता है, जिसमें पॉजिटिव वर्ड और नेगेटिव वर्ड दोनों को हमने वहाँ पे काउंट करना पड़ता है, इसीलिए हमने यहाँ पे टोटल काउंट लिया हुआ है। ठीक है, ये इनिशियलाइज करवा लिया है। अब जो हमारे पास स्टेप होता है वो यही होता है कि आपने अपना वर्ड नेट से पॉजिटिव और नेगेटिव या पार्ट ऑफ स्पीच में से पॉजिटिव और नेगेटिव टैग्स वगैरह को लेना है। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन बनाना पड़ता है। अब ये सबसे पहले हम एक फंक्शन बना लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेते हैं डिफाइन, और ये गेट अंडरस्कोर वर्ड नेट, ये आप कोई भी नेम ले सकते हैं, अंडरस्कोर POS। ठीक है, यानी वर्ड नेट से आपने पॉजिटिव या पार्ट ऑफ स्पीच के टैग्स वगैरह यहाँ पे लेने हैं, और ये आपके पास फंक्शन हो गया। और यहाँ पे सबसे पहले हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट वगैरह लेते हैं। ठीक है, ये फंक्शन आपका कौन सा हो जाएगा, अगर यहाँ पे भी बना हो तो मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। ये वाला आपके पास फंक्शन है। ठीक है, जिसमें हमने एक टैग को पास करना होता है। इसी टैग को हमने क्या करना होता है, फिर अगर वो स्टार्ट हो रहा है जे से तो एडजेक्टिव है, अगर वो स्टार्ट हो रहा है एन से तो आपके पास नाउन है, अगर वो स्टार्ट हो रहा है आर से तो एडजेक्टिव है वो आपके पास। ठीक है, एडवर्ब है वो आपके पास, अगर वो स्टार्ट हो रहा है आपके पास वी से तो वो एक वर्ब है। ठीक है, और ये JNRV ये आपके पास क्या है, JNRV अगर यहाँ पे टर्मिनल में यहाँ पे ओपन करूँ अपना, यहाँ पे टर्मिनल ओपन, यहाँ पे आपके पास टर्मिनल आ जाएगा, और इस चीज़ को अभी कमेंट कर देते हैं हम। ठीक है, ताकि आप लोगों को हम समझा सकें कि ये NJR ये क्या होते हैं आपके पास। आई लव दिस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये है आपके पास PRPVDTNN ये। ठीक है, ये अभी हम यहाँ पे लेंगे। वैसे तो यहाँ पे मैंने इस फाइल से आपको दिखाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमने अपने फंक्शन बनाए हुए हैं, तो अपने फंक्शंस के ऊपर हम यहाँ पे क्या करेंगे देखेंगे। सबसे पहले इफ स्टेटमेंट हम यहाँ पे चलाते हैं कि अगर आपका जो टैग है, ठीक है, टैग आपके पास कहाँ से आएगा, टैग यहाँ से हमने पास करना है, अभी हमने पास किया नहीं है। ठीक है, वो वाला वेरिएबल हमने बनाना है, तो चलें सबसे पहले हम उसी के ऊपर ही काम कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर हम काम करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फार लूप हम चलाते हैं। फार
और यहाँ पे सबसे पहले वर्ड को आपने लेना है, जो भी हमारे पास वर्ड्स आ जाएंगे और टैग आ जाएंगे इन टैग्ड अंडरस्कोर टोकन। यहाँ से हमने सारे वर्ड को निकालना है और सारे टैग्स को निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या करवाना है, आप कह लें कि इनका जो हमने वर्ब है, जो भी हमने यहाँ पे ऊपर इनकी पार्ट ऑफ स्पीच निकाली हुई है उसको हम सेव करवा रहे हैं एक WN, ठीक है, यानी वर्ड नेट POS। ये एक वेरिएबल हमने बना लिया है और यहाँ पे ऊपर जो हम फंक्शन बना रहे हैं वर्ड नेट POS का, इसके अंदर पास करवा देंगे हम टैग को। ये वाला टैग हमारा एक वेरिएबल है जो हमने टैग टोकन के अंदर से लिया हुआ है, हर एक टैग को स्प्लिट करके, ठीक है। तो यही वाला टैग हम यहाँ पे पास करवाएंगे अपने, आप कह लें कि जो फंक्शन बनाया है, तो यही इफ टैग डॉट, ये हमारा यहाँ से आया हुआ है टैग, ठीक है। अगर ये आपका स्टार्ट होता है, स्टार्ट्स विद और जे, ठीक है, सबसे पहले ये जे से स्टार्ट होता है आपका अपना यहाँ पे, तो ये आपके पास क्या रिटर्न करवा देगा, रिटर्न वर्ड नेट डॉट ये एडजेक्टिव ADJ, ठीक है। अगर ये आपका जे से स्टार्ट हो रहा है, ये आपके पास इफ़ है, फिर यहाँ पे एल्स नहीं होता, एलिफ होता है अगर आपने स्टार्ट करना है इसके साथ ही कोई और, इफ़ टैग डॉट, ये आपका स्टार्ट्स विद आ जाएगा फिर से, ठीक है, स्टार्ट्स विद। इस बार आपके पास जो स्टार्ट होगा वो आप कह लें कि अगर ये वी से आ जाएगा, आप रैंडमली ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जैसे वहाँ पे लिखा हुआ है वैसे ही लें, ठीक है। अगर वो वी से आएगा तो आपके पास वो एक वर्ब बन जाएगा, तो यहाँ पे रिटर्न हम करवा देते हैं वर्ड नेट डॉट यहाँ से वर्ब, ठीक है। फिर इसके बाद एलिफ आपके पास आ जाएगा जिसमें टैग यहाँ पे आपका आ जाएगा टैग डॉट स्टार्ट्स विद, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी इस बार जो आपका टैग है वो जे से एडजेक्टिव आ जाएगा, एडवर्ब आ जाएगा, यहाँ से एन से हम ले लेते हैं अगर ये नाउन आपके पास है, ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न आपके पास क्या आ जाएगा, वर्ड नेट डॉट आपके पास आ जाएगा जी नाउन, ठीक है। और इसके बाद एडजेक्टिव आ गया, वर्ब आ गया, नाउन आ गया, और यहाँ पे एडजेक्टिव भी रहता है आपके पास, जो मेन पार्ट ऑफ स्पीच के टैग्स हैं हम वही अभी ले लेते हैं, टैग डॉट स्टार्ट्स विद, अभी एडजेक्टिव आपके पास आर से होता है, ठीक है। तो ये सिंगल क्यूट्स और यहाँ पे आर, तो ये आपके पास क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न वर्ड नेट डॉट ये एडजेक्टिव ADJ, ठीक है। एल्स में आपके पास यहाँ पे इतने ही हम लेते हैं एल्स, और एल्स में आपके पास यहाँ पे हम ले लेते हैं रिटर्न करो आप कुछ भी नहीं, ठीक है, रिटर्न नन, ठीक है। तो यहाँ से जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच हमने लिए हुए हैं, तो पार्ट ऑफ स्पीच में से जो भी आपके पास एडजेक्टिव होंगे, वर्ब होंगे, नाउन होंगे, एडजेक्टिव होंगे, अपने टैग्स वगैरह के, ठीक है, वो यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपका काम कंप्लीट हो गया है। नीचे अभी हमने क्या करना है, हमने अ, अभी क्या काम किया है वो काम हम यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं, ताकि आपको पता चलता रहे कि यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं, प्रिंट। और इसके अंदर हम क्या करवा रहे हैं कि वर्ड नेट के जो पार्ट ऑफ स्पीच हैं वो हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है, वर्ड नेट POS, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने WN_POS जो लिया हुआ है वो यहाँ पे हम प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सबसे पहले रन करवाते हैं और ये आपके पास एक कमेंट आ जाएगा, आई लव दिस प्रोडक्ट, ठीक है। और यहाँ पे देखें,
सबसे पहले आई आपके पास आएगा, ठीक है। आई प्रीपोजिशन है आपके पास, हमने प्रीपोजिशन नहीं लिया है इसलिए उसने यहाँ पे नन रिटर्न करवाया है कि ना तो वो वर्ब है, ना वो एडजेक्टिव है, ना वो आपके पास नाउन है, ठीक है। दूसरा आपके पास लव है, लव आपके पास वर्ब आ गया तो यहाँ पे ये वी आपको रिटर्न करवा रहा है जो यहाँ पे हमने ऊपर बनाया हुआ है, ठीक है। तीसरा आपके पास दिस है, दिस भी डी टी या होगा उनका कोई, ठीक है। तो ये भी उसने नन यहाँ पे अपना करवाया हुआ है, ठीक है। फिर नाउन है आपके पास, नाउन भी हमने यहाँ पे लिया हुआ है तो इसलिए ये आपके पास यहाँ पे नाउन आ गया है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ इस तरीके से हो रही है, ठीक है। यानी वर्ड नेट से हम वहाँ से एडजेक्टिव उठा रहे हैं, वर्ड नेट से हम वहाँ से सारा डेटा यहाँ पे उठा रहे हैं, ठीक है। अभी हम क्या करवाते हैं, अब जो हमारा फोर्थ स्टेप समझ लें या फिर थर्ड स्टेप को ही समझ लें, उसमें हमने क्या करवाना होता है यहाँ पे, द पॉपुलैरिटी ऑफ ईच वर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट विच पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग इज फाउंड आउट यूजिंग दिस एंटी वर्ड नेट। ये स्कोर है उनका, वो हमने लेना है। और नीचे हमने फिर अपना सिनसेट डिक्शनरी, यहाँ पे इन्होंने पता नहीं लिखा हुआ या नहीं, लेकिन हमने सिनसेट डिक्शनरी का यूज़ करना है अपना, यहाँ पे इन्होंने बताया होगा, ठीक है। सैनोनिम्स वगैरह यहाँ पे हमने इनके निकालने हैं, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए भी हम सैनोनिम्स वगैरह निकालेंगे, ठीक है। तो सैनोनिम्स वगैरह आपके पास कैसे निकलेंगे, अब यहाँ पे हमने एनालाइज करना है ईच वर्ड को, ठीक है। तो ईच वर्ड को हम कैसे एनालाइज करेंगे, एक फॉर लूप यहाँ पे हम लगाते हैं, या फिर इफ एल्स स्टेटमेंट लगाते हैं, ठीक है। जिसमें आपके पास ये आ जाएगा इफ, और इसके अंदर हम क्या चीज़ ले रहे हैं, अभी इस वर्ड नेट पार्ट ऑफ स्पीच टैग को हम ले रहे हैं WN_POS, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करवा रहे हैं, सिन सेट हम ले रहे हैं, ठीक है। सिन सेट आपके पास क्या हो जाता है, सिन सेट का मतलब होता है अपना सेंटी वर्ड नेट के जो सैनोनिम की डिक्शनरी वगैरह होती है वो यहाँ पे आपके पास आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं जी सिन सेट, ठीक है। सिन सेट्स एक वेरिएबल हम यहाँ पे ले रहे हैं और इस वेरिएबल के अंदर हम क्या करवा रहे हैं, एक लिस्ट बना रहे हैं, लिस्ट। और इस लिस्ट के अंदर हम हमारा जो सेंटी वर्ड नेट का अपना सिन सेट है, ठीक है, ये SWN, ये वाला SWN हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। लिस्ट के अंदर SWN यानी सेंटी वर्ड नेट डॉट, और इसके अंदर से हम सेंटी वर्ड नेट का जो आपके पास एक फंक्शन समझ लें, या फिर हम यहाँ पे गेट कर रहे हैं सेंटी वर्ड नेट के जो सैनोनिम सेट्स हैं ईच वर्ड के, वो यहाँ पे हम डिस्प्ले करवा रहे हैं, ठीक है। सेंटी अंडरस्कोर सिन सेट्स, ठीक है। सेंटी वर्ड नेट से हमने सेंटी अंडरस्कोर सिन सेट्स यानी हर एक वर्ड का सैनोनिम यहाँ पे लेना है, ठीक है। तो सैनोनिम किन, एक तो हमने वर्ड्स का लेना है तो हम यहाँ पे वर्ड को पास करवाते हैं, और एक हमने WN यानी वर्ड नेट अंडरस्कोर पार्ट ऑफ स्पीच को भी पास करवाना है कि इन दोनों का हमने क्या लेना है, इन दोनों का हमने सैनोनिम लेना है। अब सैनोनिम लेने के लिए दोबारा हमें यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट चलानी पड़ेगी, जो आपकी इफ़ स्टेटमेंट होगी जिसमें हर एक सिन सेट यहाँ पे हम लेके आएंगे। इफ़ अपना सिन सेट्स, ये ऊपर वाला वेरिएबल जिसके अंदर हमने स्टोर करवाया हुआ है हर एक वर्ड का सिन सेट और अपना पार्ट ऑफ स्पीच का सिन सेट, इफ़ सिन सेट्स, और इसके अंदर से हम अपना एक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, या फिर अरे बनाएंगे जिसमें सिन सेट इज इक्वल टू, इसमें हर एक वर्ड और हर एक जो आपका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ड नेट का, वो यहाँ पे हम यहाँ क्या करवाएंगे, एक एक करके इसके अंदर से अपना लूप लगाएंगे, और उसी लूप के साथ हम यहाँ पे आप कह लें कि एक एक वर्ड की अपना सैनोनिम्स वगैरह चेक करेंगे, ठीक है। तो सिन सेट इज इक्वल टू यहाँ पे सिन सेट्स, और इस सिन सेट्स में से यहाँ पे हम पास करवा देंगे। इनिशियली आपके पास ये अरे ज़ीरो इंडेक्स पे होगी कि सबसे पहले आपने ज़ीरो इंडेक्स यहाँ पे लेना है, ठीक है, ज़ीरो इंडेक्स। और यहाँ पे हम वैसे प्रिंट करवा लेते हैं ताकि हमें पता चलता रहे कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है।
प्रिंट, और यहाँ पे हम सिंसेट्स, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी जो यहाँ पे आपने सिंसेट वेरिएबल लिया हुआ है, कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी। ठीक है, अभी यहाँ पे ये प्रिंट आपके पास हो जाएगा कि एल्स स्टेटमेंट का एरर ना दे बस। ठीक है, आई लव दिस प्रोडक्ट एंड आई रिकमेंड दिस प्रोडक्ट टू ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले टोकनाइजेशन हमारी यहाँ पे आ गई है। ठीक है, और यहाँ पे फिर हमने उन पार्ट ऑफ स्पीच टैग यहाँ पे निकाले हुए हैं, और यहाँ पे सिंसेट्स आपके पास हर एक वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच आ गया है। ठीक है, यानी उसका पॉजिटिव स्कोर आपके पास जो लव है उसका 0.05 आपके पास आ गया। यही चीज़ सेंटीमेंट एनालिसिस में हम कवर करना चाह रहे थे। ठीक है, दूसरा आपके पास नाउन आ गया, तीसरा आपके पास नन आ गया। इसी तरह ये सारे उनके जो स्कोर वगैरह हैं यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, तीन तरह के हमारे पास स्कोर आएंगे यहाँ पे। तीन तरह के कौन से स्कोर? एक आपका पॉजिटिव स्कोर आएगा, एक आपका नेगेटिव स्कोर, और एक आपका ऑब्जेक्टिव स्कोर। ठीक है, यानी न्यूट्रल। ठीक है, तो ये तीन स्कोर आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, जिसमें पॉजिटिव स्कोर है, नेगेटिव स्कोर है, सही है, और न्यूट्रल स्कोर भी यहाँ से हम देखेंगे। तो यहाँ पे हर एक वर्ड का हमारे पास सिंसेट स्कोर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमने ये सेंटी अंडरस्कोर सिंसेट चलाया हुआ है। सेंटी का मतलब क्या है कि सेंटीमेंट एनालिसिस के साथ ही हमने यहाँ पे सिंसेट लगाना है। अब हमने यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का स्कोर हमने यहाँ पे काउंट करवाना है, यानी टोटल स्कोर यहाँ पे हमने लेना है। ठीक है, जो इनिशियल करवाया था हमने ये टोटल काउंट का वेरिएबल। तो ये चीज़ आपके पास कैसे होगी? ये चीज़ आपके पास होगी कि आपने इस अरे के अंदर हर एक लफ्ज़ को इंक्रीमेंट करता जाना है, यानी हर एक वर्ड को यहाँ से पास करवाते जाना है। तो ये आप किस तरह से पास करवाएंगे? तो यहाँ पे हमने सेंटीमेंट स्कोर लगाना है। सेंटीमेंट स्कोर के लिए ऊपर हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया हुआ है, ये वाला। तो वही वेरिएबल हम यहाँ से लेते हैं, सेंटीमेंट स्कोर इज इक्वल टू अपना, यहाँ पे हम प्लस इज इक्वल टू लगाते हैं क्योंकि ये इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले अपना सिंसेट आपके पास आ जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपके पास पॉजिटिव स्कोर आ जाएगा, सिंसेट डॉट पी ओ एस अंडरस्कोर स्कोर, जिसमें पॉजिटिव वर्ड्स का आपके पास स्कोर आ जाएगा। और पॉजिटिव स्कोर जितना भी टोटल आपके पास पॉजिटिव स्कोर आएगा उसमें से हमने माइनस करवाना होता है यहाँ पे सिंसेट डॉट यहाँ पे नेगेटिव अंडरस्कोर स्कोर को। ठीक है, नेग अंडरस्कोर स्कोर। ठीक है, ये टोटल पॉजिटिव स्कोर में से टोटल नेगेटिव स्कोर को अपना क्या करेगा, अपना नेगेटिव स्कोर को पॉजिटिव स्कोर में से नेगेटिव स्कोर को ये सब्सट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पे टोटल काउंट का एक वेरिएबल हमने ऊपर इनिशियलाइज करवाया हुआ है, इसको भी हम क्या करवाते हैं, हर बार एक के साथ इंक्रीमेंट करवाते हैं, प्लस इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर हमने इफ स्टेटमेंट चलाई थी, तो इस इफ स्टेटमेंट का हमने एल्स पार्ट अभी यहाँ पे लिखना है कि अगर तो हमारा ये चीज़ नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे आपने प्रिंट करवाना है, प्रिंट, और यहाँ पे कि नो सिंसेट फाउंड फॉर दैट वर्ड, और यहाँ पे आपने किसी भी वर्ड का अगर सिंसेट नहीं फाउंड है तो यहाँ पे आपने एक डिक्शनरी बना लेनी है, डिक्शनरी नहीं। ठीक है, यहाँ पे तो उस वर्ड को यहाँ पे आपने सेंटीवर्ड नेट जिसका स्कोर यहाँ पे नहीं होगा, या सेंटीवर्ड नेट के अंदर जो वर्ड नहीं होगा उसको यहाँ पे आपने प्रिंट करवा लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड भी आपका यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम F लगाते हैं। F का मतलब होता है कि आपको ये सही वाली स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट करवा के दे दे। अब की बार हम क्या करवाते हैं, इसको दोबारा से रन करवाते हैं अपनी फाइल को।
और यहाँ पे हम कमेंट लिखते हैं आई लव दिस प्रोडक्ट एंड, बस ठीक है यही वाला। ठीक है, सबसे पहले उसने आई प्रीपोजिशन है, लव आपका वर्ब है, दिस आपका, और ये प्रोडक्ट आपका नाउन है। ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव स्कोर और नेगेटिव स्कोर भी वो यहाँ से ले रहा है कि पॉजिटिव स्कोर जो आपका लव है 0.05 है, और जो नाउन है उसका नेगेटिव स्कोर 0.01 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इस टर्मिनल को नीचे करते हैं, और यहाँ पे एक और चीज़ हमने लगानी होती है, और वो चीज़ आपकी क्या होती है, और वो चीज़ आपकी होती है जी, इसमें टोटल आपका जो पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव स्कोर होता है, इसको हमने इफ एल्स स्टेटमेंट के साथ ये दिखाना होता है। हम अपनी कंडीशन सेट करते हैं कि कौन सा आपका स्कोर जितना हो, ये पॉजिटिव अपना कमेंट लेना है आपने, मतलब टोटल एवरेज स्कोर हम यहाँ पे काउंट करवाते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे करवाते हैं इफ़ टोटल काउंट उनका जो हो इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अगर उनका जो टोटल काउंट ज़ीरो है तो यहाँ पे हम रिटर्न करवा देते हैं। ठीक है, तो ये रिटर्न आ जाएगा, और यहाँ पे हम क्या रिटर्न करवा देते हैं कि कमेंट इज़ न्यूट्रल। ठीक है, तो ये आपके पास एक न्यूट्रल कमेंट का आ गया। यहाँ पे फिर एलिफ स्टेटमेंट आपने चलानी है, जिसमें आप देखेंगे कि आपका जो सेंटीमेंट स्कोर है अगर वो है ग्रेटर देन ज़ीरो से। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करवाना है कि रिटर्न करवा देना है, रिटर्न, और यहाँ पे आप लिखें जी कमेंट इज़ पॉजिटिव। ठीक है, और इसी तरह इसको ही नीचे कॉपी पेस्ट करें आप, और ये अगर ज़ीरो से लेस देन है कमेंट इज़ नेगेटिव हम यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, अगर कमेंट यहाँ पे नहीं डिटेक्ट हुआ तो एल्स हम करते हैं, एल्स में आपके पास यहाँ पे रिटर्न करेगा फिर भी ये कि न्यूट्रल है आपके पास। ठीक है, ठीक है जी, तो ये यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। वैसे यहाँ पे हमें ब्रैकेट्स नहीं देनी चाहिए, क्योंकि रिटर्न में ब्रैकेट्स ना भी हो तो मसला नहीं है। ठीक है, तो अभी दोबारा से हम टर्मिनल के अंदर इसको ओपन करते हैं, दोबारा से इस फाइल को हम रन करवाते हैं, और यहाँ से हम कोई ऐसा कमेंट देते हैं जो न्यूट्रल हो, दिस इज प्रोडक्ट। आई थिंक कि ये न्यूट्रल कमेंट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो कमेंट यहाँ पे पॉजिटिव है क्योंकि वो उसका जो स्कोर है अपना उसने लिया हुआ है पॉजिटिव स्पीच के अंदर, जिसमें वर्ब को उसने इज को पॉजिटिव के अंदर लिया हुआ है। तो हम यहाँ पे दोबारा से इसको करवाते हैं, दिस दैट दे। ठीक है, तो कमेंट इज न्यूट्रल आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया उनके एवरेज का। अब यहाँ पे आप स्कोर किस तरह से देख सकते हैं कि इनका एवरेज स्कोर आपके पास कितना निकला है। ठीक है, तो एवरेज स्कोर भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास एक स्ट्रिंग चलानी पड़ेगी यहाँ पे, जिस तरह हमने यहाँ पे एफ लिखा था कि यहाँ पे स्ट्रिंग जो आपकी वो क्लियर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एफ स्ट्रिंग, और यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव अगर है तो पॉजिटिव अपना सेंटीमेंट जो स्कोर है वो यहाँ पे आपने प्रिंट करवाना है। ठीक है, वो सेंटीमेंट स्कोर आप किस तरह से प्रिंट करवाएंगे यहाँ पे, उसके लिए यही आपका जो सेंटीमेंट स्कोर का फंक्शन है या सेंटीमेंट स्कोर का वेरिएबल है वो यहाँ पे आपने प्रिंट करवा लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देते हैं जी अपना सेंटीमेंट स्कोर और कॉलन डॉट टू एफ। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे ले रहे हैं 2f के अंदर। तो ये नेगेटिव है तो ये भी आपके पास ऐसे ही आएगा। अगर उसकी जो अपना आप कह लें कि सेंटीमेंट स्कोर नेगेटिव है तो ये भी आपके पास सेंटीमेंट स्कोर कॉलन डॉट टू एफ, और यहाँ से भी आपने सही तरह से करना है। ठीक है, यहाँ तक आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, इनका सेंटीमेंट स्कोर भी यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम देखें तो
ठीक है, आई लव दिस प्रोडक्ट। ठीक है, सबसे पहले वो टोकन्स किए हैं उसने, फिर पार्ट ऑफ स्पीच, और वहाँ से फिर उसकी सेंटीवर्ड नेट्स के अंदर से उसने सारी चीज़ें तलाश करके उनका जो कमेंट अगर पॉजिटिव है तो उसका यहाँ पे स्कोर प्रिंट करवा दिया है इसने। ठीक है, इस तरीके से हमारे जो स्कोर हैं वो प्रिंट होके आ जाती हैं, और यही वाले जो स्कोर हैं हम डेटाबेस के अंदर सेव करवाते हैं। अभी यहाँ पे आप देखिए, दूसरा हम कमेंट देती हैं, जैसे आई हेट दिस प्रोडक्ट, इट रूइंड माई लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आपके पास ये नेगेटिव के अंदर आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे टीचर आपसे यही करवा सकती हैं कि इसमें जो आपकी वर्ड नेट की टेबल है वो यहाँ से जनरेट करके दिखाएं आप। ठीक है, तो सेंटी वर्ड नेट की जो टेबल है आप कैसे जनरेट करेंगे, इसमें यही आपकी जो सिन सेट है इसको आपने यही प्रिंट वाली कमांड दे देना है, जिसके अंदर आपके वर्ड्स जो सेंटी वर्ड नेट के वर्ड्स यहाँ पे सेव हो रहे हो। जैसे यहाँ पे हमने प्रिंट करवाया है, ये आपकी वर्ड नेट की आप यहाँ पे आपके पास आ जाएगी जी टेबल। ठीक है, ये टेबल है एक तरह से आपके पास, जिसमें पार्ट ऑफ स्पीच आपके पास आ रहे हैं। वर्ड नेट का यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच वो वर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, और साथ में इनका सेंटीमेंट स्कोर भी आपके पास आ रहा है कि वो कमेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव है। ठीक है, तो ये वीडियो वैसे थोड़ी लंबी भी हो गई है, लेकिन इसके अंदर पूरा हमने सेंटी वर्ड नेट डिक्शनरी को देखा है। सबसे पहले तो हमने देखा है कि सेंटीमेंट एनालिसिस होती क्या है, सेंटी वर्ड नेट क्या होती है, वर्ड नेट क्या होती है, पीओएस यानी पार्ट ऑफ स्पीच टैग आपके पास क्या होती हैं, और कितने स्टेप्स में जाके आपकी ये सेंटीमेंट एनालिसिस यहाँ से निकलती है। ठीक है जी।